In class, our today's topic is पेंटोस फॉस्फेट पाथवे। आपके रेस्पिरेशन वाले यूनिट का सबसे लास्ट टॉपिक है ये। पेंटोस फॉस्फेट पाथवे को और क्या क्या कहा जाता है, तो इसे पेंटोस संट कहा जाता है, हेक्सोस मोनोफॉस्फेट संट भी कहा जाता है, फॉस्फोग्लूकोनेट पाथवे भी कहा जाता है, और ये साइटोप्लाज्म में कंप्लीट होता है। यहाँ पर देखिए ग्लूकोज है, ग्लाइकोजन मोनोफॉस्फोराइलेज एंजाइम के प्रेजेंस में ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन मोनोफॉस्फोराइलेज एंजाइम के प्रेजेंस में ग्लाइकोजन से ग्लूकोज 1 फॉस्फेट का फॉर्मेशन होता है। ये ग्लूकोज 1 फॉस्फेट फॉस्फो ग्लूकोम्यूटेस के एंजाइम के प्रेजेंस में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का फॉर्मेशन करता है। अब देखिए ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस के थ्रू पायरेट बनता है, और पायरेट या पायरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, और इस पायरिक एसिड का एनॉर्बिक रेस्पिरेशन की प्रोसेस के थ्रू अगर एरोबिक हुआ तब तो क्रेब्स साइकिल चलेगा, लेकिन अनऑर्बिक हुआ तो ये फर्मेंटेशन में एंटर करता है और लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। उसके बाद पेंटोस फॉस्फेट पाथवे में क्या होता है, इस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से राइबोस शुगर प्लस NADPH एक रिडक्टेंट है, ठीक है, इसका फॉर्मेशन होता है। इसके बाद में द पेंटोस पाथवे इज अ संट। संट का मीनिंग क्या होता है? संट का मीनिंग ये होता है कि अलग ही ये साइकिल अपना अलग चलता रहता है, अपनी एनर्जी कंज्यूम करता है, एनर्जी रिलीज करता है, इसको बाकी किसी भी अदर एक्टिविटीज से कोई लेना देना नहीं होता है, इसलिए इसे शंट कहा जाता है। द पाथवे बिगेन्स विद द ग्लाइकोलाइटिक इंटरमीडिएट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। इस पाथवे का जो स्टार्टिंग होता है वो ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस में बने हुए ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से होता है। इट रिकनेक्ट्स विद ग्लाइकोलिसिस बिकॉज टू ऑफ द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द पेंटोस pathway are glyceraldehyde 3-phosphate and fructose 6-phosphate, two intermediates further down in the glycolytic pathway। इसको ग्लाइकोलिसिस से इसलिए कनेक्ट किया जाता है क्योंकि इसमें बनने वाले जो दो एंड प्रोडक्ट हैं, एक ग्लिसराल्डिहाइड 3-फॉस्फेट एंड दूसरा जो है फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट, ये दोनों ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस में बनने वाले 2 इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट्स हैं जो कि ग्लाइकोलाइसिस की पाथवे को कंप्लीट करते हैं। इट इज़ फॉर दिस रीज़न दैट द पेंटोस पाथवे इज ऑफन रेफर्ड टू एज अ संट, और यही एक रीज़न है कि पेंटोस फॉस्फेट पाथवे को पेंटोस फॉस्फेट संट भी कहा जाता है। अब यहाँ पे देख लीजिए इट्स अ संट। क्यों कह रहे हैं इसको संट? ये देखो ग्लूकोज, सबसे पहले ग्लूकोज हेक्सोकाइनेज एंजाइम एंड मैग्नीशियम आयन के प्रेजेंस में ATP से क्या होता है, ATP ADP में कन्वर्ट होता है, एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल रिलीज होता है, वो फॉस्फेट मॉलिक्यूल ग्लूकोज के साथ में ऐड होगा और बनाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। फिर इस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, यहाँ से आप देखो एरो का जो आपका साइन है वो दोनों तरफ चल रहा है, मतलब कि ये जो प्रोसेस है ग्लूकोज के बाद में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के बाद में जो भी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स बनते हैं ये क्या होते हैं, रिवर्सेबल होते हैं। ये पूरा का पूरा रिएक्शन कैसा होता है, रिवर्सेबल रिएक्शन होता है। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फॉस्फो ग्लूकोज आइसोमरेज एंजाइम के प्रेजेंस में बनता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। अब हम सबको पता है कि ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज जो है एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, ठीक है। इसके बाद में फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फॉस्फो फ्रक्टोकाइनेज एंजाइम के प्रेजेंस में फिर ATP किस में कन्वर्ट होता है, ADP में। एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल क्या होता है, रिलीज होता है, और वो फॉस्फेट मॉलिक्यूल फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के साथ में ऐड होकर बनाता है फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, या आप इसको बाईफॉस्फेट भी कह सकते हैं। इसके बाद में ये जो फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट होता है वो एल्डोलेज एंजाइम के प्रेजेंस में, ठीक है, एल्डोलेज का काम होता है संघनन। यहाँ पे ये फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट और कैसे बन सकता है, तो ये कैसे बन सकता है, इसके लिए यहाँ पर देखो ग्लूकोज से जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना है यहाँ पे एक अल्टरनेटिव पाथवे चलता है। इस अल्टरनेटिव पाथवे के थ्रू बनता है इस अल्टरनेटिव पाथवे के थ्रू बनता है ग्लिसराल्डिहाइड 3-फॉस्फेट एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ये जो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एंड ग्लिसराल्डिहाइड 3-फॉस्फेट है ये एल्डोलेज एंजाइम के प्रेजेंस में क्या करता है, संघनन करता है, एग्रीगेशन करता है, और एग्रीगेशन करके ये फिर से क्या बना सकता है, फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट का फॉर्मेशन करता है। और ग्लिसराल्डिहाइड 3-फॉस्फेट एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट क्या होते हैं, ये अगेन रिवर्सेबल है। ग्लिसराल्डिहाइड 3-फॉस्फेट से डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट से ग्लिसराल्डिहाइड 3-फॉस्फेट का फॉर्मेशन होता है ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेज एंजाइम के प्रोसेस में, क्योंकि ये भी एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। तो यहाँ पे देखिए ग्लूकोज जब बना तो ग्लूकोज से ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस के थ्रू डायरेक्टली क्रेब्स साइकिल में एंटर करके रेस्पिरेशन की साइकिल कंप्लीट हो सकती थी, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस के अलावा भी जो ग्लाइकोलिसिस का इंटरमीडिएट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ये अलग ही पेंटोस फॉस्फेट पाथवे में एंटर कर लेता है, और इस तरह
ये अपनी एक अलग साइकिल चलाता रहता है, एनर्जी कंज्यूम करता है, एनर्जी रिलीज करता है, ठीक है, इसलिए इस पूरी प्रक्रिया को संट कहा गया है। What does the pentose phosphate pathway achieve? The pathway yields reducing potential in the form of NADPH to be used in anabolic reactions requiring electrons. ये pathway क्या करता है, जो reducing factor है आपको ऊपर बताया था NADPH, इसका यूज़ करता है और इसके रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, रिड्यूस्ड फॉर्म में ये NADPH फॉर्म की NADPH के फॉर्म में होगा एंड ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में ये NAD के फॉर्म में होगा। तो फिर इससे जो हाइड्रोजन आयन, ठीक है, जो प्रोटॉन रिलीज होता है एंड जो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन का जो रिलीज़ होना और कंज्यूम होना चलता रहता है, ये डिफरेंट एनाबॉलिक एक्टिविटीज़ या रिएक्शंस में उसको ये पेंटोस फॉस्फेट पाथवे क्या करता है, यूज़ करता है, इस रिड्यूसिंग पोटेंशियल या रिडक्टेंट NADPH को। द पाथवे यील्ड्स राइबोस 5 फॉस्फेट। इस पाथवे में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है राइबोस 5 फॉस्फेट शुगर। न्यूक्लियोटाइड बायोसिंथेसिस इस साइकिल के थ्रू होता है, जिसमें DNA सिंथेसिस होता है, RNA सिंथेसिस होता है, बहुत से कोफैक्टर्स का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है या सिंथेसिस होता है, जिसमें फैक्टर ए है, FAD का फुल फॉर्म है फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, SAM का फुल फॉर्म है एस एडेनोसिल मेथियोनिन, NAD का फुल फॉर्म है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, NADP का फुल फॉर्म है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट्स। ये सारे को फैक्टर्स हैं जिनका यूज डिफरेंट एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक एक्टिविटीज में एज अ रिडक्टेंट एंड ऑक्सीडेंट यूज होता है। इसके बाद में NADPH इज़ अ फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म ऑफ NADH। NADPH क्या होता है, NADH के फॉस्फोराइलेशन के थ्रू बनता है। फॉस्फोराइलेशन क्यों है, यहाँ पे आप देखो फॉस्फेट ग्रुप का क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है इन जनरल विद सम एक्सेप्शंस, कुछ अपवाद स्वरूप NADH इज़ यूज टू ड्राइव द फॉस्फोराइलेशन ऑफ ADP टू ATP। NADH जो होता है वो ADP से ATP के फॉस्फोराइलेशन को क्या करता है, इंड्यूस करता है। NADPH is used where reducing potential is required for synthetic reactions। NADPH का यूज़ वहाँ होता है जब कोई एनाबॉलिक रिएक्शन, सिंथेसिस होना मतलब एनाबॉलिक होता है, ब्रेकडाउन होना मतलब कैटाबॉलिक होता है। जब कोई एनाबॉलिक एक्टिविटीज चलती है तब NADPH एज अ रिडक्टेंट वहाँ पर वर्क करता है। वो रिड्यूस्ड फॉर्म है और वो ऑक्सीडाइज फॉर्म NADH बना लेता है और अपने एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल को क्या कर देता है, ये सैक्रिफाइस कर देता है किसी भी एनाबॉलिक एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करने के लिए। द पेंटोस पाथवे कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 फेसेस। पेंटोस पाथवे को 2 फेसेस में डिवाइड किया गया है, एक होता है नॉन ऑक्सीडेटिव फेस एंड सेकेंड होता है ऑक्सीडेटिव फेस। तो सबसे पहले यहाँ पे तुम नॉन ऑक्सीडेटिव फेस सबसे पहले तुम ऑक्सीडेटिव फेस का यहाँ पर देखो दिया हुआ है पूरा फ्लो चार्ट, वो देख लो। सबसे पहले ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में 2 NADP पॉजिटिव जो है 2 NADPH में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, मतलब अपने ऑक्सीडाइज फॉर्म से अपने रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, तो बनता है रिबुलोस 5 फॉस्फेट। इस रिबुलोस 5 फॉस्फेट के कुछ मॉलिक्यूल्स राइबोस 5 फॉस्फेट का फॉर्मेशन करते हैं, कुछ जाइलोस 5 फॉस्फेट का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। इसके बाद में ये दोनों जाइलोस 5 फॉस्फेट जो होता है ये क्या करता है, हाँ काम आप करना, कुछ उसमें कोई बड़ी बात। मैं